हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दुबे अकेडमी। दोस्तों, आज के सेशन में हम एक नया टॉपिक, एक नया पोयम थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर को समझने जा रहे हैं। दोस्तों, ये पोयम काफ़ी बड़ा है, तो इसको एटलीस्ट 50 मिनट जाएगा मुझे समझाने में। विथ एप्रिसिएशन मैं समझाऊंगा। और दोस्तों, इसका एक्सरसाइज भी आपको डिस्क्रिप्शन की लिंक में मिल जाएगा, और आप इसको 1.5x पे लगाकर फटाक से देखो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इस सेशन को स्टार्ट करते हैं विदाउट किसी टाइम पास के। कुछ और एक्सेप्ट कर रहे थे ना तो ऐसा कुछ नहीं बना, वो उसके लिए कोई और चैनल है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ पढ़ाई के रिलेटेड कंटेंट मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आ जाइए। अभी एक नए पोएम के ऊपर आ चुके हैं हम लोग, थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। दोस्तों, इस पोएम को लिखे हैं जॉन किट्स ने। दोस्तों, जॉन किट्स एक ग्रीक के पोएट थे, सॉरी। और एक मैथोलॉजिकल पोएम ज़्यादातर लिखा करते थे, यानी कि वहाँ के कल्चर, वहाँ के ट्रेडिशंस के ऊपर। और इस पोएम में आप लोग को एप्रिसिएशन इस चैनल में, और दुबे अकेडमी का जो चैनल है इसमें एप्रिसिएशन और सब कुछ यहाँ पे इस वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और क्या मतलब होता है थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, मैं आपको अभी समझा देता हूँ। दोस्तों, इस दुनिया में जितनी भी खूबसूरती की चीज है वो सब हमको क्या देती हैं? जॉय। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि हमारे लिए जितनी भी ब्यूटी की चीज है, अब ब्यूटी मतलब कि जो गुलू गुलू वाला ब्यूटी होता है ना, वो वाला ब्यूटी नहीं, कोई भी ब्यूटी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि अपना ये पकिया है, पकिया। अब ये पकिया बिंदु से गुलू गुलू वाला करता है, तो इसके लिए जो बिंदु है वो इसकी क्या है? ब्यूटी। और जब ये ब्यूटी को देखता है, मतलब बिंदु को देखता है, आहा मजा आ गया भाई, किसका दर्शन हो गया आज। ठीक है, तो ऐसा वाला भी हो सकता है, ऐसा वाला भी ब्यूटी की, मतलब आपको किसी ब्यूटी को देख के आपको बहुत ज्यादा क्या मिले? खुशी। और जैसे कि मेरे लिए मेरी मम्मी, ठीक है, मैं अपनी मम्मी को देखता हूं तो मुझे बहुत ही ज्यादा क्या मिलती है? खुशी मिलती है। तो पोएट का कहने का तात्पर्य यह है कि इस दुनिया में जितनी भी ब्यूटी की चीज है, मतलब भगवान की रचित जितनी भी खूबसूरती है, उन सब को देख के हमें क्या मिलती है? बहुत ही ज्यादा खुशी मिलती है। तो बहुत ही प्यारा सा पोएम है, और बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आप लोग को लाइन वाइज समझाऊंगा। तो आप इस वीडियो को विदाउट किसी देरी किए और विदाउट किसी शर्म किए आप फटाक से सब्सक्राइब का बटन ठोको, लाइक ठोको और पढ़ो यार दबा के। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। आज यहाँ पे जॉन किट्स के आपके बारे में डिस्क्रिप्शन आप लोग को दिख रहा होगा। इनका जन्म 1795 8021 में इनका डेथ हो गया था। ये एक इंग्लिश पोएट है, बहुत पॉपुलर है। रोमांटिक पोएट्स भी हैं। ठीक है, ब्रिटिश के पोएट है, रोमांटिक पोएट भी हैं, मतलब रोमांटिक तरीके से पोएम लिखा करते थे। ओहो, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। His poem are characterized by the imagery from a nature। ये ज्यादातर नेचर के ऊपर ही पोएम लिखा करते थे। ठीक है, और इनके काफी सारे पोएम, जैसे कि ये जो पोयम है दोस्तों, ये इडमियन करके जो पोयम है उसका ये फर्स्ट स्टैंजा है। ये जो पोयम आप लोग को दिख रही है, जो पोयम आपकी पूरी बुक में आप लोग के दिख रही होगी, एक इडमियन करके एक बुक है, ग्रीक माइथोलॉजी की एक बुक है, जिसमें से ये फर्स्ट स्टैंजा आप लोग के सामने है, जो पब्लिश कब हुई थी? 1880 में। तो ये सब लर्न करने की जरूरत है भैया। ये नाम बस याद रखना मेरे भाई, ये नाम याद रखना, और इस बंदे का नाम याद रखना। ये जो यहाँ पे प्यारा सा बंदा दिख रहा है ना, इसका, ये 25 साल के एज में ही मर गया था, ये भी देख ले। तो ये 25 साल की उम्र में ही मर गया था। और ये अपने पकिया और बिंदु को भी याद रखना। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, विदाउट किसी टाइम पास के। ठीक है, और बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। पहला स्टैंजा आप लोग के सामने आ चुका है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। जाहिर सी बात है, पहले ही समझा दिया कि जो भी चीज इस दुनिया में खूबसूरत है वो हमेशा हमें क्या देती है? एक जॉय देती है, एक खुशी देती है। ठीक है, और उसके जो लेवलनेस होते हैं, यानी कि उसकी जो खूबसूरती है, वो कभी भी वो इंक्रीज होती रहती है, और कभी भी पास, यानी कि कभी भी खत्म नहीं होती। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, यानी कि वो शून्य कभी भी नहीं होती। तो सिंपल सा फंडा है कि जितनी भी इस दुनिया में खूबसूरती की चीजें हैं, वो सब चीजें क्या होती हैं दोस्तों? वो सब हमें खुशी देती हैं। ठीक है, जितनी भी खूबसूरत चीजें हैं, और उनका जो खूबसूरतपना है वो कभी भी खत्म नहीं होता है। ठीक है, और बट स्टिल विल कीप अ बोअर क्वाइट फॉर एज अ स्लिप। दोस्तों, यहाँ पे पोएट जो है, पोएट का नेचर के प्रति एक प्यार है। ठीक है, ये नेचर को खूबसूरत मानते हैं, जैसे हम किसी और को खूबसूरत मानते हैं, उसी प्रकार से ये नेचर को अपने नजर में सबसे ज्यादा खूबसूरत मानते हैं। तो इसी वजह से ये नेचर को कंपेयर करते हुए पोयम को लिखे हैं। तो यहाँ पे बोअर का मतलब होता है एक झाड़ के नीचे जो छाए रहती है ना, जैसे जो पेड़ होता है, पेड़ के नीचे जो छाए मिलती है, तो वो हमारे लिए बहुत ही सुकून होती थी। कैसे? अभी गर्मी का मौसम है, अब गर्मी के मौसम में हर जगह धूप धूप, गर्मी गर्मी, अब अगर वहीं कहीं पेड़ का छाया मिल
जाए और हम वहां पे जाके बैठ जाएं, सो जाएं, तो ये हमारे लिए कितनी सुकून की बात होती है। तो वही ये लाइन में लिखा गया है कि अ प्लीजेंट सैडी प्लेस अंडर ट्री क्लाइंबिंग प्लांट्स, यानी कि जो भी झाड़ होता है उसके नीचे जो परछाई होती है, झाड़ की जो परछाई होती है, छाया जो होता है, अगर हम उसके अंदर सो जाएं तो हमारे लिए कितनी वो खूबसूरत चीज हो जाती है। तो नेचर भी हमारे लिए कितनी खूबसूरत है। तो यहाँ पे पोएट नेचर का कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है, नेचर का कंपैरिजन कर रहे हैं। तो उसी प्रकार से जो फिर से इस पोएम को मैं समझाऊं तो ये जो ब्यूटी है ये हमें हमेशा खुशी देती है, ये ब्यूटी कभी खत्म नहीं होती। और यहाँ पे उनका कंपैरिजन भी हुआ है नेचर के साथ कि एक कैसी ब्यूटी, मतलब ब्यूटी भी कैसी, तो मतलब समझो एक झाड़ के नीचे आप बैठे हुए हैं, आपको हर जगह धूप मिला, लेकिन आपको अगर एक झाड़ के नीचे आप बैठ गए तो आपको सुकून मिलेगी, ठंडक मिलेगी उस छाए से, ठीक है। तो वो भी एक क्या हो गई, खूबसूरती हो गई, एक नेचर की खूबसूरती हो गई, ठीक है। आगे बात की जाए सेकेंड स्टैंजा में, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग, यानी कि मतलब आपके सपने पूरे हों, आप अच्छे अच्छे सपने देखें, हेल्थ यानी कि आपका स्वास्थ्य अच्छा हो, आप अच्छे से ब्रीथ करते हो, यानी कि अच्छे से आप सांस ले रहे हैं, खुली हवा में आप सांस ले रहे हैं। तो ये सब दोस्तों दिन प्रतिदिन, मैरो का मतलब होता है कि अगले दिन, यानी कि दिन प्रतिदिन ये सब आप लोगों को, आपको एक ऐसा जैसे खिला हुआ फूल होता है ना, खिला हुआ फूल, उसकी तरह आप लोगों को हमेशा क्या रखेगा, फ्रेश रखेगा। बात समझ आ रही। देखो दोस्तों ऐसे ही हम लोग अपने गांव खेड़े में अगर जाते हैं, गांव वगैरह में, तो वहां पे क्या होता है ना कि वहां पे इतना शुद्ध वातावरण होता है सुबह सुबह, और हमें नींद भी बहुत अच्छी आती है वहां पे, हमें नींद भी बहुत अच्छी आती है। और हम जब सुबह उठते हैं तो हमें वहां पे इतना शुद्ध वातावरण देख के ना कि हम अपने आप को ऐसा तरोताजा महसूस करते हैं ना, कि मतलब ऐसा खुले हुए जो मतलब सुबह 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 के जो फूल जो खिलते हैं उसी की तरह हम एकदम खिल जाते हैं। तो एक यहाँ पे एक कंपैरिजन हो रहा है, अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ। तो ये सब जितनी भी चीजें हैं, ये जितनी भी चीजें, ये सब चीजें हमें अर्थ से क्या रखती हैं, जोड़ के रखती हैं। और स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस ऑफ इनह्यूमन डेथ, स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस मतलब डिस्पेयर, तो मतलब दोस्तों जैसे कि हम अगर, इसका मतलब होता है होपलेस, ठीक है, आशावादी न रहना। स्पाइट ऑफ डिसअपॉइंटेंस का मतलब होता है, डिस्पोंडेंस का मतलब होता है होपलेस। तो मतलब अगर हम होपलेस भी हो चुके हैं तो भी ये हमारी जो होपलेस है उसमें आशावादी जो हो चुके हैं उसमें भी ये आशा भर देती है। ये सब चीजें जो हमें क्या देती है, एक नया शुरुआत देती है, ठीक है। अगर हम आशा खो चुके हैं तो ये सब भी हमें क्या देती है, फिर से एक नई शुरुआत देती है कि हम आगे के जो कठिनाइयां हैं उनसे हम लड़ सकें। दर्द का मतलब होता है शॉर्टेज, तो हमारे जीवन में जो भी कमियां रहती हैं उसे ये फुलफिल करने में हमारी बहुत ज्यादा क्या करती है, मदद करती है, ठीक है। ये सब चीजें, ठीक है, एक अच्छा ड्रीम, एक अच्छा स्वास्थ्य, एक अच्छा मतलब सांस जो लेना रहता है, और एक ये सब चीजें हमें हमारी होपलेस, यानी कि हम जो आशा छोड़ देते हैं किसी भी चीज के प्रति, उसमें हमें फिर से एक नई शुरुआत करने में बहुत ज्यादा क्या करती है, हेल्प करती है। और हमारे जीवन में जितनी भी कमी रहती है, जितनी भी शॉर्टेज होती है, उसको भरने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। तो आई होप सो आप लोग को सेकंड स्टैंजा भी समझ में आ गया होगा। थर्ड स्टैंजा की बात करें, ऑफ ए नोबल नेचर, यानी कि कोई भी एक नोबल नेचर की अगर बात करें, ऑफ द ग्लूमी डेज, मतलब आप जानते ही हैं कि नेचर में अक्सर ही क्या होता है, पतझड़ आता है। तो ग्लूमी डेज का मतलब यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूं कि ह्यूमन का कंपैरिजन नेचर के साथ हो रहा है। तो पहले बता दे रहा हूं, ह्यूमन का कंपैरिजन यहाँ पे नेचर के साथ हो रहा है। तो वैसे इंसान का भी जीवन है, इंसान के जीवन में बहुत सारी परेशानियां आती हैं। तो उसी प्रकार से एक अच्छे भले नेचर में ग्लूमी डेज यानी कि अंधकार आता है, तकलीफें आती हैं, जैसे पतझड़ का मौसम आ जाता है, ठीक है। और उसमें जो प्लांट होते हैं वो अनहेल्दी, यानी कि मतलब सूख जाते हैं कभी कभी, ठीक है, कभी कभी सूखा भी पड़ जाता है, मतलब नेचर्स में ओवर डार्कनेट वे, यानी काफी ज्यादा मतलब अंधकार हो जाता है, काफी ज्यादा तकलीफ आ जाती है। उसी प्रकार से ह्यूमन का भी है नेचर, तो मतलब अच्छे, अब ह्यूमन का भी नेचर अच्छा भला चलता रहता है, लेकिन एक ऐसा दिन आ जाता है कि अंधकार आ जाता है ना, कुछ दिखाई नहीं देता। ग्लूमी मतलब होता है कुछ दिखाई नहीं देना, ऐसे समय आ जाना, काफी तकलीफ वाले। अनहेल्थी यानी कि अगर हम स्वस्थ थे, हम अस्वस्थ हो चुके हैं, काफी ज्यादा हमारे जीवन में अंधकार आ चुका है, लेकिन तो भी हमें उस ब्यूटी, उस खूबसूरती का हमें सर्च करते रहना चाहिए, जिससे हमें वो सब चीजें मिले। पॉल का मतलब होता है स्ट्रेट ओवर डेट, मतलब जो भी हम कर्म करें उस टाइम भी हम, मतलब अपने बुरे समय में भी जो हम अपना कर्म कर रहे हैं उसमें भी हमें अपनी खूबसूरती को समझना चाहिए,
ठीक है, तभी हम आगे चल के क्या हो पाएंगे, निखर पाएंगे। तो यहाँ पे सिंपल सा पोएट का कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि मतलब हमें कितनी भी कठिनाई आ जाए, कितनी भी दिक्कत आ जाए, हमें बस उस दिक्कतों में, उस कठिनाइयों में अपना कर्म करना है। डीड का मतलब होता है कर्म करना, हमें अपना कर्म करना है और उस कर्म में भी हमें अपनी खूबसूरती को पहचानना है कि हमें अपनी खूबसूरती को पहचान के उस कर्म को करते चले जाना है और हम जरूर एक न एक दिन क्या हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे। तो उसी प्रकार से यहाँ पे नेचर का कंपैरिजन ह्यूमन के साथ यहाँ पे पोएट कितनी अच्छी तरीके से किए। फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, दोस्तों यहाँ पे बात की जाए जो डार्क स्पिरिट्स का मतलब होता है कि ये जो जितनी भी अंधकार वाली चीज़ें होती हैं, तो इन सब चीज़ों से यहाँ पे जो मैं आप लोग को बताया अभी, सम शेप्स ऑफ ब्यूटी मूव अवे फ्रॉम द पॉल, तो मतलब जो इन जितनी भी अंधकार की जो चीज़ें हैं ये सब इस ब्यूटी में हमें क्या करनी चाहिए, खोजनी चाहिए। ठीक है, जो भी हमारा बुरे समय है, तो उसमें कौन कौन सी ब्यूटी की जो चीज़ें होनी चाहिए, तो सबसे पहले आपका सन, ठीक है, जो नेचर है, मून है, ठीक है, ट्री ओल्ड्स यानी कि मतलब जो भी बूढ़े बूढ़े ट्री, यंग बच्चा, स्पॉटिंग और शेडी बून यानी कि जो भी हमें गिफ्ट मिला, बून का मतलब होता है यहाँ पे गिफ्ट। ठीक है, तो हमें जो भी गिफ्ट मिला हो, जो भी हमें चीज़ें मिली, उससे हमें क्या चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। फिर उसके बाद आगे बात की जाए, जैसे कि यहाँ पे इसको मैं एक्सप्लेन करूँ, जैसे सन, तो सन हमारे लिए क्या, देखो दोस्तों, चाहे जितनी भी तकलीफें आ जाए, लेकिन सन जो रहता है वो हमेशा उगता है, ढलता है। वैसे मून भी है, ठीक है। और ओल्ड ट्री यानी कि जितनी भी कठिनाई आ जाए, जितना भी तेज बारिश हो, तेज आंधी आ, लेकिन ओल्ड ट्री अपनी जगह पे खड़ा रहता है और गर्मी में हमें छाया देता है, फल देता है, सब कुछ देता है। ठीक है, और यंग की बात की जाए, जो यंग का मतलब होता है यहाँ पे छोटा बच्चा। ठीक है, तो छोटे बच्चे को भी चाहे जितना भी रुला दो, चाहे जितना भी गिरा दो, लेकिन वो हमेशा आपको खुशी से देखेगा, खुशी से बात करेगा, हाँ, हमेशा हंसता खिलता रहेगा। तो हमें उनसे ये सब चीज़ों की मतलब खुश होना चाहिए, इन सबको देख के हमें प्रेरणा लेना चाहिए। कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे हैं, तो यहाँ पे बोल रहा है कि एक सिंपल शिप यानी कि एक सिंपल शिप से ना, एक सिंपल शिप यानी कि एक सिंपल भेड़ों से लेके डैफोडिल्स यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये नरकिश का पौधा, इसको कहते हैं नरकिश का पौधा, तो यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा। ठीक है, तो विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन देयर क्लियर रिल्स। दोस्तों बेसिकली ये इस वाले स्टेंजा का लाइन है जो गलती से यहाँ पे आ गया। ठीक है, वरना इधर ही है, मतलब इधर ही मैं लिख दिया हूँ, आपकी बुक में भी ऐसे ही रहेगा, लेकिन आप यहाँ पे समझ सकते हैं। तो विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन एंड द क्लियर, मतलब एक हरे भरे जगह पे, एक हरे भरे एरिया में, एक हरे भरे विश्व में वो रील्स यानी कि पानी की धाराओं के साथ वो रहते हैं। ठीक है, बड़े स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि एक हरे भरे जगह पे पानी की धाराओं के साथ रहते हैं। और दैट फॉर देमसेल्व्स कूलिंग अ कोवर्ट मेक, और क्या कोवर्ट मतलब दोस्तों यहाँ पे वो बता रहे हैं कि उनके ऐसे जगह पे रहते हैं जहां पे वो अपने आप को बहुत ज्यादा क्या मानते हैं, सुरक्षित मानते हैं। कौन रहता कौन है दोस्तों, यहाँ पे बात की जाती है नेचर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, नेचर की। ठीक है, तो नेचर हरे भरे जगह पे ऐसे कूलिंग कोवर्ट बना के यानी कि एक ठंडा सा छाया बनाकर अपने आप को छाया देते हैं गर्मी के समय में। कब देते हैं, हॉट सीजन में। ठीक है, एंड द मिड फॉरेस्ट बेक, और पौधे कहाँ पे उगते हैं, जो मध्य जो जंगल होता है, मतलब जंगलों के मिड में बहुत सारे फॉरेस्ट, मतलब बहुत सारे पौधे, बहुत सारे पेड़ पौधे कहाँ उगते हैं, अपने बीच के जंगल में। जैसे कि रीच ऑफ द स्प्रिकलिंग फ्लेयर मस्क रोज ब्लूम, तो यानी कि ये जो रोज है, जो गुलाब है, ये कहाँ उगता है, वो जो बीच में जो फॉरेस्ट है, यानी कि फॉरेस्ट के एकदम बीच में बहुत सारे पेड़ पौधे, ये सब चीजें क्या करती हैं, उगती हैं। ठीक है, ये सब सारी चीजें वहां पे उसको करते हैं। ठीक है, एंड सच टू ग्रेडनर्स, और ऐसे धीरे धीरे ये जो हॉट सीजन होता है दोस्तों, ये भी चला जाता है। और डूम्स यानी कि जो भी ये काली छटाएं हैं, मतलब जो भी काली परेशानियां हैं, वो सब दोस्तों क्या होती हैं, चली जाती है। तो यहाँ पे डूम्स के बारे में आप लोग को यहाँ पे अच्छे तरीके से मैंने बता दिया। और ये जो 2 पैराग्राफ था, जो ये वाला लाइन यहाँ से रिलेटेड था। ठीक है, तो इसको पढ़ लेना। और फिर से एक बार बता दूं, तो वेयर द वर्ल्ड लिव इन मतलब एक ऐसा जगह कि जहाँ पे ग्रीन वर्ल्ड हो और एक पानी की धाराएं स्पष्ट रूप से बहती हो, और जहां पे कोवर्ट का मतलब होता है कि एक शेड, एक परछाई, एक सुरक्षित जगह जहां पे सब पेड़ पौधे अपने को सुरक्षित जगह पे रखते हैं, और चाहे भले कहाँ से गर्मी हो जाए, लेकिन अपने आप को ठंडक पहुंचाते हैं। और इस कठिनाई के समय में भी जो रोज होता है, यानी कि जो गुलाब होता है, बहुत ही अच्छे तरीके से खिलता है। और दोस्तों ये एक बहुत ही बड़ा क्षण होता है जब धीरे धीरे करके ये जो डूम्स यानी कि जो गर्मी के जो भी सीजन होते हैं, जितनी परेशानी होती है, सब क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं, सब छट जाते हैं। यहाँ पे आपके पास आ चुका है लास्ट थर्ड स्टेंजा। तो वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड,
अब यहाँ पे बात हो रही है कुछ शूरवीरों की, कि मतलब हमने बहुत सारे माइटी डेड यानी कि ऐसे बहुत सारे वीरों के बारे में हम जानते हैं। कौन कौन से वीर, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, महाराणा प्रताप ना, वीर पृथ्वीराज सिंह चौहान, वीर दामोदर, वीर विनायक सावरकर। तो ये सब चीजें, ये लोग जो हैं, ये लोग क्या है, ये लोग हमारे दिलों में राज करते हैं, हमारे पूर्वज हैं। कौन है? हमारे पूर्वज हैं। और इन सब की जितनी भी बड़ी बड़ी कहानियां हैं, इन सब की जितनी बड़ी बड़ी स्मृतियां हैं, ये सब हम लोग अपने मन में बसाए हुए हैं। और आप भी लवली टेल्स यानी कि जो कहानी होती हैं, उस तरह से हम आज भी क्या कर रहे हैं, सुनते हैं और पढ़ते हैं, लिखते हैं। ठीक है, सुनते भी हैं और लिखते भी हैं। और ये दोस्तों ये एंडलेस है, कभी भी खत्म नहीं होती। जैसे कि इमॉर्टल ड्रिंक, इमॉर्टल मतलब जैसे अनंत, जो कभी अनंत पानी, अनंत पानी यहाँ पे अनंत पीने वाली चीज या अनंत पीने वाली चीज। इमॉर्टल का मतलब होता है जो कभी मर नहीं सकता। ठीक है, तो अनंत पीने वाली चीज जैसे होती है, उस प्रकार से हम इसको धीरे धीरे करके मतलब हम पिए जा रहे हैं, हम पी रहे हैं। आने वाले समय में तुम्हारे बाल बच्चे पिएंगे, फिर तुम्हारे बाल बच्चे पिएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हमारे वीर लोग जो हैं, उनकी जो कहानियां, उनकी जो स्मृतियां हम कभी भी भूलते नहीं, उसको सदैव हम क्या करते हैं, याद रखते हैं। तो ये भी दोस्तों हमारे लिए क्या है, एक ब्यूटी है। और हम अपने दिल में इसको, जैसे कि एक ब्रिंग का मतलब होता है एज, तो जैसे कि मतलब कोने, आसमान की ऊंचाइयों में जो स्वर्ग का जो स्वर्ग है, ठीक है, तो स्वर्ग के किनारे में जैसे एक एज होती है जो एकदम पवित्र स्थल होती है, वैसे हम अपने दिल के जो पवित्र स्थल है, हेवन ऑफ ब्रिंग्स, उसमें हम इनको रखते हैं। ठीक है, इन सब स्मृतियों को हम उसमें रखते हैं। तो यहाँ पे पोएट कहना चाहते हैं कि जितनी भी माइटी डेड हैं, जितनी पूर्वज हैं, जो कभी, जो अनंत हैं, जो कभी मतलब मर के भी क्या है, अमर है, और उन्हें हम आज भी उनकी स्मृतियों से, उनकी कहानियों से हम उनको क्या करते हैं दोस्तों, याद करते हैं। नाउ डू वी मेयरली फील द इंसेंस फॉर वन शॉर्ट आवर। तो यहाँ पे बोल रहे हैं, क्या हम उन सब लोगों को सिर्फ एक घंटे के लिए याद करते हैं? नहीं, कभी नहीं दोस्तों। हम उनको उसी प्रकार से याद करते हैं जैसे कि एक मंदिर के सामने एक पेड़, ठीक है, मंदिर के सामने एक पेड़ जैसे होता है, तो जैसे जैसे वो मंदिर को पूजना शुरू हो जाता है, उसी प्रकार से उस पेड़ का भी हम पूजन करना शुरू कर देते हैं। तो उसी प्रकार से जब तक उस मंदिर का हम पूजन करेंगे, उस पेड़ का ही पूजन करेंगे ना, तो उसी प्रकार से हम जब तक हम जीवित रहेंगे, जब तक हम जीवित रहेंगे, तब तक हम उन लोगों को क्या करेंगे, उनको याद करेंगे, उनका पूजन करते रहेंगे। तो यहाँ पे पोएट कहना चाहते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे सिंपल सा पोएम है, आप इसको, ये लाइन है, आप इसको लर्न कर सकते हैं लाइन वाइज। यहाँ पे देखिए, टेम्पल बिकम एज अ सून, मतलब जैसे वहाँ पे टेम्पल बनता है, तो हम उस टेम्पल को नहीं, वहाँ पे उसके साथ साथ में हम उस पेड़ यानी कि उस ट्री को भी हम क्या करते हैं, हम पूजते हैं। ठीक है, विश्वर यानी कि मतलब उसकी भी हम ये अर्चना करते हैं, मतलब करते हैं, मतलब उसकी पूजा अर्चना करते हैं। आगे बात की जाए, लास्ट स्टेंजा आ चुका है, द पैशन ऑफ पोजी। पैशन ऑफ पोजी यानी कि जुनून। ठीक है, जुनून, कुछ करने की जुनून हमारे पास अनंत होनी चाहिए। अब यहाँ पे जो पोएट है वो हमें मैसेज दे रहे हैं कि जो जुनून है कुछ भी करने का, वो हमारे पास क्या होना चाहिए, अनंत होना चाहिए, मतलब वो कभी खत्म नहीं होना चाहिए। जो हमारी जुनून है, हंट अस टिल बिकम अ चीयरिंग लाइट, तब तक रहना चाहिए। मतलब यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि तब तक रहना चाहिए जब तक हमारे जीवन की वो जो ज्योत है, हमारी जीवन एक दोस्तों एक दीपक ही है, जब तक दीपक में तेल है तब तक वो जलता रहेगा, फिर उसके बाद वो खत्म। तो उसी प्रकार से बोल रहे हैं कि तब तक वो जलना चाहिए जब तक हमारे जीवन की ज्योत जलती रहेगी, और फिर उसी प्रकार से हम भी शाइन कर पाएंगे, और इन सब चीज़ों को हम अपने मतलब आसपास सब हर जगह क्या करेंगे, फैला पाएंगे। और दे ऑलवेज मस्ट विथ अस और वी डाई, ये तब तक हमारे साथ रहेंगे जब तक हम मरेंगे नहीं। ठीक है, तो मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ये जो पोएम है जॉन कीट्स की, इसको मैंने आप लोग को अच्छी तरीके से क्या कर दिया, समझा दिया। मेरे से जितना हो सकता था मैंने आप लोग को यहाँ पे समझा दिया, और आपको ये वीडियो देखने के बाद कहीं भी आप लोग को जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से आप लोग को एक बार रिकैप कर देता हूँ फटाक से, कि ये जो थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर है दोस्तों, ये एक बात हो रही है कि जो खूबसूरत चीजें होती हैं उसे हमें हमेशा याद रखना चाहिए, हम उससे हमेशा खुश होते हैं, उससे हमें हमेशा सुकून मिलता है, और वो हमेशा, वो कभी खत्म नहीं होता, हमेशा वो रहता ही है। ठीक है, और फिर उसके बाद दूसरे पैराग्राफ में हमने बात की कि जो अच्छे स्वप्न होते हैं, अच्छा स्वास्थ्य होता है, दोस्तों हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हमारे होपलेस में हमें आशावादी जहाँ पे आशा भरने के लिए, और जो भी कमियां हैं उसको भरने के लिए। आगे बात की जाए, जो ऐसा कभी दिन आता है कि नेचर भी बहुत ज़्यादा तकलीफ में आ जाता है, उसमें पतझड़ होने स्टार्ट हो जाते हैं, और वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा तकलीफ है, लेकिन तब भी वो नेचर एक ब्यूटी को ढूंढता है। किस प्रकार से ढूंढता है, जैसे सूरज में देखता है,
ओल्ड ट्रीज में देखता है, यंग बच्चे में देखता है, तो इन सब में वो देखता है, ठीक है, अपनी ब्यूटीज को। और फिर दोस्तों फिर एक समय ऐसा आता है कि वो भी क्या हो जाता है, हरा भरा हो जाता है, ठीक है, हरा भरा हो जाता है, वहां पे भी धाराएं हो जाती है। लेकिन फिर एक समय आता है कि जब फिर से हॉट सीजन आ जाती है, फिर वो मिड फॉरेस्ट जो होता है फिर तकलीफों में जूझने लगता है। लेकिन फिर एक समय आता है तो फिर वो रोज की तरह फिर से ब्लूम हो जाता है, और जितनी भी तकलीफें हो जाती है वो छट जाती है। तो उसी प्रकार से इंसान का जीवन है, कभी सुख है तो कभी दुख है, तो ऐसा पोएट कहना चाहते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे हमें अपनी जो पूर्वज हैं, जो उनकी स्मृतियां हैं, जो उनकी याद हैं, उन्हें हमें हमेशा बनाए रहना चाहिए। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, महाराणा प्रताप के बारे में, तो हमारे जितने भी पूर्वज हैं हमें उनके बारे में हमेशा याद रहना चाहिए, ठीक है। और हमें हमेशा कम समय, 1 घंटे के लिए नहीं, तब तक याद रखना चाहिए। जैसे कि एक मंदिर अगर बनता है तो उसके सामने अगर पेड़ बन जाए, पेड़ भी लगा दी जाए, तो मंदिर के साथ साथ उस पेड़ को भी हम पूजना शुरू कर देते हैं। तो जब तक उस मंदिर को पूजेंगे उसी प्रकार से उस पेड़ को ही पूजेंगे। तो वही बोल रहे हैं कि जब तक हम जीवित रहेंगे तब तक उन्हें हम पूजेंगे। लास्ट पैराग्राफ था उसमें हम बोले कि हमें एक मैसेज देते हैं कि हमें अपने जुनून को नहीं खोना है, उसे अनंत तक रखना है। जब तक हमारे जीवन की वो जोत जलती रहेगी और जब तक हमारी सोल दोस्तों, हम एक बॉडी जो है मतलब मिट्टी है, जो सोल होती है, जो आत्माएं होती है, वो कभी भी खत्म नहीं होती। तो किसके लिए हमें लड़ना है, किसके लिए हमें करना है, हमें अपनी आत्मा के लिए, अपनी आत्मा की संतुष्टि के लिए, ठीक है, ऐसा यहाँ पे बोल रहे हैं, ठीक है, जॉन किस्ट। अब इसका एक छोटा सा एप्रिसिएशन भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें फटाक से अभी। तो थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर द पोएम इज रिटन बाय द वेरी फेमस पॉपुलर ग्रीक पोएट हुज नेम वाज जॉन किट्स। इसको कौन लिखा है, जॉन किट्स ने लिखा है। कहाँ से लिखा है, एंडेमियन, मतलब एक जो बुक है ग्रीक माइथोलॉजी की, वहां से इस पोएम को लिखा गया है। राइमिंग स्कीम इसमें कौन सा है, एबी है, ठीक है, राइमिंग स्कीम एबी है। और मैनी फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है, जैसे कि एलिट्रेशन, इमेजरी और मेटाफोर, ठीक है। और लेकिन इसमें जो चीफ फिगर ऑफ स्पीच है आपका एपिग्राम यूज हुआ है, एपिग्राम, और इसका लाइन यही है, थिंक ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। यानी कि यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज को बहुत ही अच्छे, मतलब बहुत ही ह्यूमरस वे से बता दिया जा रहा है कि जो खूबसूरत की चीज है उसे हमेशा हमें क्या मिलता है, सुकून देता है, ठीक है। तो एक प्रकार से हास्य चीज ही हो गया, ठीक है। एंड द सेंट्रल आइडिया ऑफ दैट पोएम इज कॉन्वे दैट थ्रू द पोएम लविंगनेस, यानी कि हमें जो पोएट है जिससे प्यार करते हैं, जिसको हम अपनी खूबसूरती समझते हो, उसका प्यार कभी भी हमारे लिए खत्म नहीं होता। तो यहाँ भी छोटा सा पोयम है, आप इसको यहाँ पे कर सकते हैं। छोटा नहीं है भाई, छोटा नहीं है, ठीक है। काफी समय हो गया मुझे पढ़ाया मैंने आपको, यहाँ पे 20-22 मिनट हो गया, ठीक है। तो सॉरी दोस्तों इतना लंबा वीडियो होने के लिए, लेकिन तो भी अगर आप, ये बड़ा वीडियो है और इसको समझाने में भी टाइम जाता है, मैं विद एप्रिसिएशन आपको यहाँ पे समझा दी हूँ, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और जरूर से सब्सक्राइब करिए दोस्तों, क्योंकि सब्सक्राइब करना आपका बहुत ज़्यादा हमारे लिए एक मोटिवेशन करता है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।